हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अगेन एन अमेजिंग बुक बाय द ऑथर जॉर्ज लेकॉफ। थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, देन आई लेट यू नो अबाउट द बुक इटसेल्फ। द बुक नेम इज़ मेटाफर्स वी लिव बाय, विच केम इन द ईयर 1980। ये बुक सिर्फ और सिर्फ लेकॉफ एंड सिर्फ लेकॉफ ने नहीं लिखी है, ये लिखी है मार्क जॉनसन ने। दोनों ने मिलकर ये बुक जो है वो पब्लिश की थी 1980s में। थोड़ा हम जॉर्ज लेकॉफ के बारे में देख लेते हैं, कौन है बंदा। पूरा नाम है जॉर्ज फिलिप लेकॉफ, बॉर्न इन May 24, 1941। बर्थ प्लेस है इनका USA। बैकग्राउंड थोड़ा हम देख लेते हैं कि वर्किंग क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। फादर जो थे अकाउंटेंट थे एंड मदर जो थी होम मेकर थी। फ्रॉम अ यंग एज लेकॉफ का जो इंटरेस्ट था वो था मैथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये एक्सपोज हुए थे पॉलिटिकल थॉट में बाय इंगेजिंग हिमसेल्फ इन फैमिली डिस्कशंस। इन्होंने ग्रेजुएशन की है MIT से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन ही स्विच टू लिटरेचर एंड फिलोसफी बिकॉज there's one very famous quote ki it's necessary to do job in any field, but if you want to stay alive from inside, it's better to read literature, philosophy and poetry. ग्रेजुएशन की इन्होंने अपनी इंडियाना यूनिवर्सिटी PhD इन लिंग्विस्टिक्स 1966 में। फिर इन्होंने जो डेजर्टेशन दी थी वो दी थी फॉर्मल सीमेंटिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। इन्फ्लुएंस काफ़ी था इनका काम जो था नोम चोम्स्की के साथ। जो नोम चोम्स्की वही हैं जो बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की, हर एक बच्चा पैदा होता है एक इनेट क्वालिटी के साथ। फिर इन्होंने जो था अपना एकेडमिक वर्क और करियर स्टार्ट किया था कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक में, फिलॉसफी ऑफ माइंड, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सीमेंट्री, एम्बेडेड कॉग्निशन एंड मेजर पोजीशन जो इन्होंने हेल्ड की थी वो की थी प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, देन बर्कली ऑफ कोर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव साइंस। को-फाउंडर ऑफ द रॉकरिज इंस्टीट्यूट, अ प्रोग्रेसिव थिंक टैंक है ये जो बात करता है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी, एम्बेडेड माइंड, पॉलिटिकल फार्मिंग। पॉलिटिकल फार्मिंग इनकी एक बुक है जिसका नाम है डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट। लेकॉफ शो करते हैं इसमें कि कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यूज़ डीप मेटाफर्स एंड फ्रेम टू थिंक टू मेटाफर्स टू शेप योर थॉट। ओके, इस बुक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव यूज़ स्ट्रिक्ट फादर फार्मिंग while progressive use of nurturant parent farming। ये इनका political farming के ऊपर जो व्यू है वो critique of Noam Chomsky formulation while tried in generative grammar, Lakoff moved away from Chomsky's abstractionist syntax first model to a more meaning। इनके बारे में थोड़ा फन फैक्ट और देख लेते हैं कि एक बहुत अच्छे जैज़ बजाते थे कॉलेज के टाइम में, और इन्होंने परस्यू किया इसको प्रोफेशनली थोड़े टाइम तक। ये इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी हुई है पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री में, जो ये बताते हैं कि वेरियस मैसेजेस, स्ट्रैटेजी फॉर प्रोग्रेसिव मूवमेंट। जो इनकी बुक आई है मेटाफर्स वी लिव बाय, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये ऑलमोस्ट 50,000 टाइम्स साइटेड है वेरियस रिसर्च पेपर्स में, और कंसीडर की जाती है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन द कॉग्निटिव साइंस। His work influenced not just linguistics but also AI, psychology, philosophy, education, and political science. He emphasizes the connection between emotion, body, language, a bridge between neuroscience and philosophy. इन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी लाइन से एंड करूँगा कि the mind is inherently embodied, thought is mostly unconscious, abstract concepts are largely metaphorical.
सो लेट्स स्टार्ट बाय ऑन दिस गुड नोट कि ये बताते हैं कि जैसे आपको पता है कि जो फिलॉसफी है वो डिवाइडेड है इनटू एक काफ़ी ज़्यादा प्री सॉक्रेट के टाइम से हमने देखा कि कैसे लोग उसमें पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। उसके बाद प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स ये सब आए, फिर इन्होंने जो था डायलेक्टिक इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अलग फिगर्स आए जैसे जिनने लैंग्वेज की बात की, जैसे लुडविग वाइनस्टीन एंड वेरियस। अब जिन्होंने वाइनस्टीन ने पढ़ा होगा वो ये अपने आप को थोड़े जो ब्रिटिश लोग होते हैं अपने आप को वैसे ही सुपीरियर मानते हैं और अपने आप को वैसे करते हैं। भले हम ह्यूम की बात कर लें या फिर हम कांट की बात करें कि ये तो नॉर्मल बातों को डिस्कस नहीं करते, ये डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल की चीज़ों पे, कि इमोशंस और ये सब चीज़ें इनके लिए छोटी चीज़ हैं। वेयर एज रैशनैलिटी होती है कि हर एक चीज़ को लॉजिकल एंगल से देखना, ये इनके लिए बहुत सुप्रीम चीज़ थी। वेयर एज अगर हम बात करें इमोशंस, डिप्रेशन, डार्क फेज, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सब चीज़ें जो है ये कंसीडर ही नहीं करते थे इन सब को। ये जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हायरार्की है कि अब ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब चीज़ें जो हैं, जो सबसे बॉटम है शूद्र, ये कुछ लगभग वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो आप पढ़ोगे कि जैसे अगर हम डोस्टोयेव्स्की या नीजा या फिर और अगर हम इमोशनल या फिर अगर हम हाइडेगर की बात करें तो इसने काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो चलो ये ऑफ दी साइड नोट हो गया, पर मैं बात करता हूँ कि अब हम मेटाफर्स वी लिव बाय बुक के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो मेटाफर्स इज़ नॉट जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच बट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन थॉट, की एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं वाया मेटाफर्स। वी एक्चुअली थिंक, एक्ट एंड लिव थ्रू देम, कि हम मेटाफर्स में ही बात करते हैं। तो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात इन्होंने की थी इस बुक में। तो क्या है ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर? इन्होंने आर्गूमेंट, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसका कि आर्गूमेंट इज़ वॉर। अब इसमें ये है कि दो बंदों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो वो हम जब थर्ड पर्सन देखेगा तो ऐसा लगेगा कि आर्गूमेंट हो रहा है और वो बीच में वॉर की तरह है। बट ही अटैक्ड माई आर्गूमेंट, तो एक बंदा दूसरे को लगेगा कि जैसे कोई लाइक फिजिकल मोबिलिटी या मूवमेंट चल रही हो, जैसे कि उसने अटैक किया, ठीक है, ही शॉट डाउन हिज पॉइंट, ओके, कि उसने कोई काउंटर पॉइंट दिया तो उसने उसको काट दिया, कि उसके पॉइंट को नीचे कर दिया, ठीक है, या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, तो कोई बंदा बोलता है कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट डायनामिक, ठीक है, और एक बंदे ने आके बोला कि यार इन्फ्लेशन इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक है, तो उसके पॉइंट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, और उसको एक इमोशन और एक अलाइव, एक कॉन्शियस और एक थिंकिंग चीज़ की तरह इन्फ्लेशन को बोल दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही पॉइंट निगलेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एज इफ इट्स अबाउट विनिंग, नॉट डिस्कवरिंग द ट्रुथ, ओके। सो आर्गूमेंट इज़ अ वॉर, ठीक है। ऐसे होता है कि दो बंदों के बीच में आर्गूमेंट हो, ऐसा होता है कि जैसे इसमें कोई जीतेगा। वेयर एज अगर हम डिबेट करें, तो जब हम डिबेट करते हैं तो आप एक चीज़ देखा होगा कि डिबेट में लोग एक दूसरे को बैकलैश करते हैं, एक दूसरे को की बात को काटने की कोशिश करते हैं। वेयर एज द पर्पस ऑफ डिबेट वॉज ऑलवेज बीन टू फाइंड द ट्रूथ, नॉट टू ब्रिंग समवन टू द ग्राउंड, ओके। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जिन्होंने बोला है कि एवरी डे लैंग्वेज इज़ मेटाफोरिकल, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया ही फेल इनटू डिप्रेशन, ठीक है, कि वो कोई ऐसा है, एक बंदा है, वो जा रहा था और वो गिर गया, एज इफ वो ही फेल इनटू डिप्रेशन, ठीक है, गिरना। शी इज़ इन कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, ये ऐसे कि जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द फॉग, कि जैसे कोई
यहाँ पे वो खड़ा है, एक ऐसे वॉल है और उसने इसके बीच में से जाना है और फिर उसके बाद वो आया तो वो खुश हो गया। तो ये फॉग शायद एक डार्क फेज़ हो सकता है लाइफ का, आपके कोई सैडेस्ट टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम एवरीडे जो लैंग्वेज का यूज़ होता है वो मेटाफोरिकल होता है। दिस रिफ्लेक्ट द डीप न्यूरो डीप मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द थॉट। इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग में किस तरह से जो डीप जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, मेटाफर्स शेप थॉट एंड एक्शन। जो हमारे मेटाफर्स हैं वो हम शेप करते हैं हमारे थॉट को और एक्शन को। फॉर एग्जांपल, ही इज़ न्यूट्रल, दे फ्रेम हाउ वी अंडरस्टैंड रियलिटी। ठीक है, माइंड इज़ अ मशीन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं माइंड को इक्वल्स टू मशीन, तो इसका मतलब ये है कि माइंड जो है एक मशीन है। अब मशीन का क्या काम है? एफिशिएंसी लेना, ठीक है, इनपुट आउटपुट करना, वो बीच में ब्रेक डाउन भी होती है जिसको आजकल हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। ठीक है, हम इसके लिए ब्रेक लेते हैं, हम नेचर में जाते हैं, हम अपने आप को डी स्ट्रेस करते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम नहाते हैं, हम कोल्ड बाथ लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग को देखना एज इक्वल्स टू मशीन। नेक्स्ट इज माइंड इज़ अ गार्डन। एक और हम ऐसे मेटाफोर की तरह यूज़ करते हैं कि हमारा दिमाग है वो गार्डन है, जो भी हम डालेंगे वो ग्रो होगा, वो कल्चर्ड होगा, वो लाइक ऐसा गार्डन को ऐसे देखते हैं जैसे वो सीजनल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने बात की है वो ये है कि मेटाफर्स कैन बी री इमेजिन्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी कंटेस्टेड, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड, ये क्या लिखा है, सबवर्टेड, या आई डोंट नो ये क्या मैं लिखा है, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। इसका मतलब ये है कि जो मेटाफर्स है ये रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई एक पॉइंट है उसको हम दूसरी तरह से भी घुमा फिरा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे देख सकते हो कि आर्गुमेंट इज़ अ वॉर, आर्गुमेंट इज़ अ डांस, आर्गुमेंट इज़ अ कोलैबोरेशन। तो इसमें आ गया वॉर का मतलब कि ये लड़ाई हो रही है, डांस का मतलब है कि दो बंदे आपस में ऐसे देख लो कि बैटमैन और सुपरमैन और स्पाइडरमैन ये सब चीज़ें आपस में कर रहे हैं। ठीक है, डांस का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक शिव जी है, एक पार्वती है। डांस का मतलब हो सकता है एक नटराज है और दूसरा कोई और एंटिटी है। या फिर डांस का मतलब हो सकता है जैसे डे एंड नाइट, इससे डांस टू। कोलैबोरेशन का है कि दो लोग आपस में हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे नोकिया। ठीक है, कोलैबोरेशन की तरह देख सकते हो। कोलैबोरेशन का मतलब है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोलैबोरेट किया, दो मंत्री मिल गए, दो आईएएस ऑफिसर ने मिलकर काम किया। तो ये एक आर्गुमेंट, ये हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने मेटाफर्स को। दिस चेंज द फ्रेमवर्क ऑफ थॉट एंड सोशल बिहेवियर। इससे क्या होता है कि हम चेंज कर सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ थॉट, हमारे विचारों का और हमारे सोशल बिहेवियर का। नेक्स्ट, एम्बॉडीड माइंड। अब कई लोग बोलते हैं कि हाँ जैसे पंजाब में होता है, पंजाब में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं चढ़ती कला। ठीक है, चढ़ती कला का मतलब होता है कि भले ही आप किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हो, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हो। फॉर एग्जांपल, आप ज़मीन पे सो रहे हो तो आप अपने आप को ये मैसेज दोगे कि मखमली बिस्तर है। आपके पास घर पे गाड़ियाँ नहीं हैं तो आप घोड़ों में ही सवार होगे, तो आप उसके लिए ही एक अपने आप को चेतक बोल दोगे उसको, या अपने आप को पॉजिटिव थॉट दोगे, पॉजिटिव सिग्नल करोगे। आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, भले ही आप पत्ते तोड़ के खा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे शाही भोजन। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं फटे हुए, तो फिर भी आप उसको बोलोगे पोशाक, या फिर सोने के कपड़े, या फिर मखमली रुमाल। तो अपने आप को अलग अलग वर्ड्स से रिप्लेस करना ताकि आपका कॉग्निशन चेंज हो। ठीक है, तो ये पंजाब में काफ़ी तरह से होता है। चलो बहरहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है कि हैप्पीनेस को हम देखते हैं समथिंग विच वी आर गोइंग अप, ओके, एंड सी सैडनेस एज समथिंग वी गो डाउन। ठीक है, सेम कॉन्शियसनेस को भी हम बोलेंगे कि जो इड और सुपर ईगो और ये सब चीज़ें, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, जिसके बारे में फ्रॉइड ने बात की है। तो
देयर इज समथिंग एज आइसबर्ग थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की है कि देयर इज कॉन्शियस थिंग इज विच इज आउट हियर एंड अनकॉन्शियस इज समथिंग डाउन हियर. सो इस तरह से हम अपने दिमाग को बोलते हैं. तो हम पावर को बोलते हैं. आप कोई ऐसी कि ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो. whereas weakness is considered as something poor, something low. Okay, so this is how we think about like reality and various concepts. ऑन्टोलॉजिकल मेटाफर्स की बात करें तो माइंड इज़ अ कंटेनर की, जैसे कंटेनर है. शी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑन हर माइंड कि इसके दिमाग में बड़ा कुछ है. आइडियाज़ आर सब्जेक्ट्स. आपके दिमाग में 100 तरह के विचार हैं. आप जब आई कांट ग्रास्प एन कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सोच रहे हो और आपको याद नहीं आ रही, पर आपके दिमाग में वो एकदम से स्ट्राइक होती है, तो आपको लगता है कि वो आइडिया एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसको मैंने शायद अपने हाथों से पकड़ के देख लिया. ठीक है. इवेंट्स आर सब्सटेंस कि फॉर एग्जांपल किसी की डेथ, ब्रेकअप हिट, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ या ब्रेकअप हिट मी हार्ड, कि जो इवेंट होते हैं वो लाइक सब्सटेंसेस की तरह हिट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्रग्स की, लाइक कोकेन, या हम बात करें DMT, एक्सटेसी, और क्या बोलते हैं इसको, ओपियोइड्स, या हम सिंपली बात करें शुगर और कॉफ़ी. हम ऐसे बोलते हैं कि दैट मॉर्निंग कॉफ़ी हिट मी सो हार्ड. सो ओके, सो हम ऑन्टोलॉजिकल मेटाफर्स यूज़ करते हैं. फिर जॉर्ज लेकफ बोलते हैं कि ऑल नॉलेज इज़ एम्बेडेड एंड मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर्ड. ट्रूथ इज़ नॉट एब्सेंट. ट्रूथ इज़ नॉट एब्सेंट मतलब ट्रूथ इज़ नॉट एब्सेंट बट मेटाफोरिकली ग्राउंडेड इन अ शेयर्ड एक्सपीरियंस. कि ट्रूथ जो है एब्सेंट नहीं है, इज़ नॉट एब्सेंट बट मेटाफोरिकली ग्राउंडेड इन शेयर्ड एक्सपीरियंस. इन मेटाफर्स में जब हम बात करें तो ट्रूथ होता नहीं है, पर मेटाफर्स में जब बात करते हैं तो वो एक शेयर्ड थिंग की तरह होता है. जैसे एक पिज़्ज़ा 4-5 लोगों ने खाया, तो मेटाफर्स भी लगभग ऐसी है कि सबको मिला और सबको समझ आया, सबका सेम टेस्ट था और सबको उस चीज़ पे एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में आपने वो डिस्कस की चीज़ और आपको समझ आई. पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे हम बात करें कि हम मेटाफर यूज़ करते हैं कि जैसे नेशन इज़ फैमिली, और जैसे हम बोल सकते हैं कि फाउंडिंग फादर, जैसे इंडिया के फाउंडिंग फादर्स हम बोलते हैं गांधी को फादर ऑफ द नेशन. ठीक है. हम बोलते हैं कि मदरलैंड, मदर से सिंबलाइज करते हैं हम. फिर मदर टेरेसा जैसे हम बोलते हैं. फिर मोरालिटी इज़ क्लियरनेस. फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ डर्टी माइंड, उसका दिमाग जो है वो डर्टी है. शी इज़ मोरली स्पॉटलेस. ठीक है. हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वी कैन रीशेप द कल्चर एंड बिहेवियर बाय यूजिंग मेटाफर्स. कि जितने हम मेटाफर्स का यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, हम अपने कल्चर को चेंज कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं बाय यूजिंग मेटाफर्स. आई होप आप आपसे जब आप बात करो तो आप मेटाफर्स का यूज़ करो. वाई? बिकॉज यू नो मेटाफर यूज़ चेंज योर बिहेवियर एंड कल्चर. सो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट बुक के बारे में. आई होप आप इस बुक के बारे में पढ़ो. इसमें ऑथर बेसिकली ये बता रहा है कि मेटाफर्स कैसे हमारे दिमाग को, हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे परसेप्शन को, हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. अगेन अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट कंसीडरिंग अ लिंग्विस्टिक as a subject. I hope you like this video. Thanks.